देश में अब एक नई ओपोजिशन पार्टी आ गई है जिसके पीछे की असली कहानी किसी को पता भी नहीं है और लोग लिटरली अंधे होकर उसको फॉलो करने में लगे हुए हैं। मजाक मजाक में बनाई गई इस पार्टी के पेज पर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं और जब ये पेज तेजी से वायरल होने लगा तो इसके फाउंडर को अपना लिंक्डइन अकाउंट ही डिलीट करना पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ये कॉकरोच लॉबी अपने फॉलोअर्स से छुपा रही है। इस पार्टी को ध्रुव राठी, मनीष सिसोदिया सब ने सपोर्ट किया है। इनकी रियलिटी तो मैं आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये अभिजीत डिपके है कौन जो इन सारे कॉकरोच का सो कॉल्ड लीडर बन के बैठा है, और क्या सरकार वाकई में इनसे डर गई है जो सरकार को इनका ट्विटर अकाउंट ही डिलीट करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी और ये सो कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी कहीं एक ही थाली के चट्टे बट्टे तो नहीं है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो इसे स्टार्टिंग से समझते हैं। बात है 15 मई 2026 की, जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस पर हियरिंग हो रही थी जिसमें चीफ जस्टिस के साथ कुछ और जज भी हियरिंग में बैठे हुए थे। तभी एक एडवोकेट उठता है और सीधा सीधा जाकर सीजीआई को बोलता है कि वो बहुत मेहनती आदमी है, इसलिए उसे दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट की पोजीशन दीजिए। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ये पोजीशन तभी किसी एडवोकेट को दी जाती है जब सुप्रीम कोर्ट के जज को लगे कि हाँ भाई ये आदमी बहुत मेहनती है और यही आदमी ये पोजीशन डिजर्व करता है। ऐसे कोई क्लास मॉनिटर थोड़ी बनाना है जो टीचर ने अपने फेवरेट स्टूडेंट को खड़ा कर दिया और बना दिया मॉनिटर। फिर जस्टिस सूर्यकांत उस वकील से पूछते हैं कि कहीं तुम फर्जी डिग्री लेकर तो काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा ही लगता है। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत उस वकील से दोबारा से कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी आदमी सीनियर एडवोकेट बनने के काबिल हो सकता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो, और अगर तुम्हें कोई सीनियर एडवोकेट बना भी दे तो मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जैसे अनएम्प्लॉयड लोग फर्जी डिग्री लेकर आ जाते हैं और इतने आलसी हो कि तुमसे कोई काम धंधा तो होता नहीं है। ऐसे ही अनएम्प्लॉयड और लेजी लोग सिस्टम में कॉकरोच है। यहाँ पर ये लाइन जो सीजीआई ने बोली, लोग उसका उल्टा मतलब निकाल देते हैं। और फिर क्या, यूथ तो सरकार से पहले ही गुस्सा था और अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ने से मिडिल क्लास भी गुस्सा हो रखा था। और फिर अगले ही दिन ये अभिजीत डिपके एक ट्वीट करता है और उसमें लिखता है कि क्या हो अगर ये सारे कॉकरोच एक साथ आ जाए, और उसी के साथ वो कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर देता है। यहाँ पर एक और बात बतानी थी कि ये अभिजीत डिपके बोस्टन में अपनी पढ़ाई कर रहा है और भारत में बदलाव लाने के लिए अभिजीत डिपके यूएस से इस अकाउंट को हैंडल कर रहा है। लेकिन ये भी सच है कि देश की जनता वैसे भी परेशान थी और अब उनको कोई ऐसी पार्टी चाहिए थी जो उनके मुद्दों को उठाए और सोई हुई सरकार को जगाए। इसीलिए लोगों ने दबा के इस पेज को शेयर किया और करंटली इसके 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। अब जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आंख बंद करके आपको सपोर्ट करने लग जाए तो आपके मन में सबसे बड़ा डर तो यही लगा रहता है कि कहीं आपकी असलियत सबके सामने ना आ जाए। इसीलिए आपको अनबायस्ड दिखना बहुत जरूरी होता है और यहीं से अभिजीत डिपके की रियलिटी सबके सामने आने लगी। अभिजीत डिपके दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उस टाइम की दिल्ली सरकार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनके साथ काम कर चुका है। उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल में ये क्लियरली लिखा हुआ है, लेकिन अनबायस्ड दिखने के लिए उसने सबसे पहले अपने लिंक्डइन अकाउंट को ही डिलीट कर दिया था। वैसे आम आदमी पार्टी के लोगों ने तो अनबायस्ड दिखने में पीएचडी कर रखी है। लोगों को अभिजीत डिपके में एक रिवोल्यूशनरी फिगर नजर आने लगा था। इनफैक्ट लोगों ने तो उसे अन्ना हजारे से कंपेयर करना शुरू कर दिया था। इसी अनबायस्ड अभिजीत डिपके ने यूएस जाने से पहले मनीष सिसोदिया के साथ एक फोटो शेयर करते हुए एक ट्वीट किया था जिसमें उसने लिखा था कि वो बोस्टन तो जा रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए उसका कमिटमेंट कभी कम नहीं होगा। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग @ मनीष सिसोदिया। ये सब देखने के बाद जाकर लोगों को समझ आया कि उनके साथ तो बहुत बड़ा वाला प्रैंक हो गया है। अब आप बोलोगे कि इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी के साथ काम किया था तो क्या प्रॉब्लम हो गई। नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन कोई मुझे ये बता दे कि ये अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है। और उधर मनीष सिसोदिया तो अलग ही झूठ बोलने में लगे हुए है कि वो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे तभी उनको ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला पेज दिखा। ये लोग वाकई में धमाल मचा रहे हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए। मतलब मनीष सिसोदिया तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस अभिजीत डिपके को जानते तक नहीं हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। लेकिन एक सवाल तो ये भी उठता है कि कहीं ये लोग पंजाब में डिजिटल कैंपेन के लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो इनका कहना है कि दे विल होल्ड द सिस्टम अकाउंटेबल एंड विल स्पीक ट्रूथ टू पावर। तो देखते हैं कितना सच का साथ देते हो, क्योंकि अगले साल फरवरी में पंजाब के इलेक्शन है और पंजाब का फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। पंजाब में ड्रग्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये हम सबको
पता है और पंजाब के सीएम की इमेज भी कुछ खास नहीं है। तो क्या ये लोग पंजाब में आम आदमी पार्टी से सवाल पूछेंगे? देखते हैं, इलेक्शन आने वाला है और ये लोग लाइव आकर बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी को सोशल मीडिया पर हरा दिया है। लेकिन इनको एक चीज ये भी याद रखनी चाहिए कि इलेक्शन सोशल मीडिया पर नहीं लड़े जाते हैं। ऑन ग्राउंड इलेक्शन लड़ना और सोशल मीडिया पर फॉलोअर होने में रात दिन का फर्क होता है। और करंटली इनका ट्विटर अकाउंट भी इंडिया में बैन कर दिया गया है और सारी एजेंसीज जेंजी प्रोटेस्ट को लेकर हाई अलर्ट पर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना ध्यान सरकार इस मीम पेज पर दे रही है, उतना ही ध्यान अगर रियल प्रॉब्लम्स पर दे तो सिस्टम को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस मीम पेज को आप लोग इंडिपेंडेंट समझकर फॉलो कर रहे हो, असल में वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। ये आपको पंजाब इलेक्शन के टाइम पता चलेगा कि ये तो आम आदमी पार्टी का ही 2.0 वर्जन है। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। बाकी यार सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे मुझे ऐसे ही वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।